नमस्कार दोस्तों, यह सायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7/9, 14/5, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 7/9, 14/5, 7/10 इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, बटे में करके हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 14, 7 का सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर देती है। तो 7, 14, 7 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 7 होगी। और 9, 5, 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो 9, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 90। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है। 90 9 से भी विभाजित होगी, 5 से भी, 10 से भी। यह सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या नहीं होगी। तो इनका महत्तम समापवर्तक हो गया 7/90। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 7/90 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो जैसा कि इसके पहले प्रश्न में हम बताए थे कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, फिर बटा करके हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 9, 12, 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9, 12, 18 और 21 को पूरा विभाजित कर देगी। तो अंशों का महत्तम समापवर्तक हो गया 3। अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे 10, 25, 35, 40 का। यहाँ पे एलसीएम निकाल करके हम दिखा देते हैं। 10, 25, 35, 40। 5 से दोस्तों कटा लेते हैं, सभी संख्याएं कट जाएंगी। 5 दूना के 10, 50, 25, 5 7 35, 5 8 40। अब देखिए दोस्तों, 2 और 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा, तो 2 को काट देते हैं। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी 5 × 5 × 7 × 8। अब इनका गुणनफल हो जाएगा 50, 25, 25 8 200। और 200 में जब 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूना के 14, 14 पर 2 0, यानी इसका एलसीएम निकल करके आ गया 1400। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 3/1400 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम यानी महत्तम समापवर्तक 12 है।
ये संख्याएं हैं। संख्याओं का अनुपात दे दिया है प्रश्न में 1 संबंधित 2 संबंधित 3। अब प्रश्न में महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, तो 1 2 3 का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो 1 का मान तो निकल गया, अब 2 का निकाल लेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा 24। फिर 3 का निकाल लेंगे, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36 हो जाएगा। यानी ये संख्याएं हैं 12, 24 और 36। अब देखेंगे कि 12, 24, 36 किस में है, तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। संख्याओं का अनुपात दे दिया है 5 संबंधित 6 और इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह महत्तम समापवर्तक हो गया। और प्रश्न में महत्तम समापवर्तक दिया है 4, तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। फिर 6 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर 4, तो 6 बराबर 24। यानी संख्याएं हो गई 20 और 24। अब एक फार्मूला होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। तो दो संख्याएं 20 और 24 है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 20 गुणते 24 बराबर। अब HCF दिया है प्रश्न में 4, LCM पूछ रहा है, LCM मान लेते हैं कि x है। अब 4 से कटा दीजिए दोस्तों, 4 छके 24, 4 से कट गया। अब 20 छक्का 120, 120 बराबर x। यानी LCM जो है निकल करके 120 आ गया। अब 120 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त कितना है। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले अंशों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, फिर बटा करके हरों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यानी अंशों का LCM बटे हरों का HCF। तो 2, 3, 4, 9 का LCM दोस्तों हो जाएगा 36 हो जाएगा बटे। अब 3, 5, 7, 13 का HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। अब 1 को हटा देंगे नीचे से, तो यह 36 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 36 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। संख्याओं का अनुपात दिया है 3 संबंधित 4 और प्रश्न में दिया है इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। तो 3, 4 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे तो इनका गुणनफल हो जाएगा, यानी 12 जो है लघुत्तम समापवर्त हो गया। और प्रश्न में दिया है लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो 12 बराबर 84 हो जाएगा। तो 1 बराबर 7 हो जाएगा, 12 7 84। तो अब 3 का मान निकाल लीजिए, तो 3 का मान 3 7 21 और 4 का मान हो जाएगा 28। दोस्तों इसकी नहीं ज़रूरत है क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमें केवल 4 से ही मतलब है।
तो 1 बराबर 7, तो 4 बराबर 28 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है अनुपात में, तो हमें 4 का मान निकालना है। तो 1 का मान 7 आया है, तो 4 का मान 28 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 28 दोस्तों ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। अब पहली संख्या 24 दिया है, 24 लिख लीजिए। दूसरी संख्या x मान ले रहे हैं। अब HCF दिया है 8 और LCM दिया है 48। अब 24 से कटा दीजिए 48 को, 24 दूना के 48, तो x बराबर हो गया 8 दूना के 16, यानी दूसरी संख्या 16 हो गई। यही इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हुआ। 16 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या दोस्तों दिया 128 और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणते LCM। तो HCF 16 दिया है, तो 16 लिख लेते हैं, गुणते LCM 1920। अब इसको कटा लेते हैं, 16 वाटे 128 हो जाएगा। अब 8 से इसको कटा लेंगे, तो 8 दूना के 16, 8 चौके 32 और 1 जीरो बढ़ जाएगा 240, यानी x बराबर हो गया 240, यानी दूसरी संख्या 240 हो गई। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 240 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसका एलसीएम निकाल करके, यानी 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकाल करके उसमें 5 जोड़ देंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 14, 21, 28 और 35। 7 से दोस्तों कटा देते हैं, 7 दूना के 14, 7 तिरिके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब देखिए दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 को हम काट दे रहे हैं। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, 5 चौका 20, 20 तेईं 60 और 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो 420 हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 420। अब दोस्तों कह रहा है कि 5 शेष बचे, तो 14, 21, 28, 35 से जब भाग देंगे 420 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें 5 शेष बचाना है, इसलिए शेष बचाने के लिए हमें 5 जोड़ देना होगा। अब हो जाएगा 425। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 425 दोस्तों ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। यानी 20 से भाग देने पर 8 शेष बचे, 25 से भाग देने पर 13 शेष बचे, 30 से भाग देने पर 18 शेष बचे। तो सबसे पहले 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। 20, 25, 30,
5 से सबको कटा देते हैं। 5 चौके 20, 50 25, 5 छः के 30। अब 2 से कटा लेंगे तो 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा 5 तिहाई 15, दूना के 30, दूना के 60, 25 300। अब देखिए दोस्तों, 20 और 8 का अंतर, 20 माइनस 8 का अंतर 12 होगा। इसी तरह से 25 और 13 का अंतर, 25 और 13 का अंतर भी 12 होगा। और 30 और 18 का अंतर, इसका भी अंतर 12 होगा। यानी इन सभी का अंतर जो है समान आया है। तो ये जो 12 आया है अंतर के रूप में, तो इस 12 को इसमें से हम घटा देंगे लास्ट में जो एलसीएम आया है। एलसीएम हमारा 300 आया है, तो 300 में से इस अंतर को हम घटा देंगे। तो 300 में से 12 जब घटा देंगे तो 288 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ 288 दोस्तों, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही है।